जंगल से भटककर गांव के भीतर पहुंचा वन्य प्राणी चीतल। आवारा श्वानों ने हमला कर किया घायल तो ग्रामीणों ने बचाई जान। इन दिनों क्षेत्र में धीरे धीरे तेज गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, जिसने इंसानों के साथ ही वन्य प्राणियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। खास तौर से पानी की कमी ने वन्य प्राणियों को परेशान कर रखा है। वन्य प्राणी भोजन और पानी की तलाश में आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं और कई तरह की परेशानियों में उलझ रहे हैं और कई बार शिकारियों का शिकार भी बन रहे हैं। ताजा मामला तिरोड़ी का है, जहां शुक्रवार को वन्य प्राणी चीतल जंगल से भटककर गांव के भीतर माता मंदिर तक आ गया। गांव के भीतर पहुंचते ही वन्य प्राणी चीतल पर आवारा श्वानों ने हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। हालांकि जब ग्रामीणों ने यह सब होते देखा तो जागरूकता का परिचय देते हुए आवारा श्वानों से वन्य प्राणी चीतल को बचाया और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे और वन्य प्राणी को अपने कब्जे में लेकर उसका प्राथमिक उपचार करवाने के बाद उसे पुनः जंगल में छोड़ दिया, जिससे वन्य प्राणी की जान बच गई। गौरतलब हो कि वन परिक्षेत्र कटंगी में शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रजाति के वन्य प्राणियों की भरमार है, लेकिन मिश्रित वन समाप्त होने और मनमाना सागौन के प्लांटेशन से शाकाहार वन्य प्राणियों पर भोजन का संकट मंडराने लगा है, जिस कारण शाकाहार वन्य प्राणी भोजन और पानी की तलाश में भटकते हुए अक्सर गांव के नजदीक आ रहे हैं, जिससे इनके शिकार की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते दिनों तिरोड़ी तहसील के ग्राम सुकली में वन्य प्राणी चीतल के शिकार की घटना इसका एक उदाहरण है। बताया जाता है कि वन्य प्राणी चीतल भटककर गांव के भीतर आ गया था, जहां गांव के कुछ लोगों ने उसका शिकार कर लिया, जिसकी भनक आज तक वन विभाग को नहीं लगी है। वन विभाग आज भी इस वारदात से अनजान है, मगर गांव के कई लोग इस वारदात के साक्षी हैं, किंतु उन्होंने भी वन विभाग को इसकी सूचना नहीं दी। वन विभाग के द्वारा वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के दावे तो खूब किए जाते हैं, परंतु हर साल गर्मी के दिनों में भोजन और पानी की तलाश में रिहायशी क्षेत्र में घुस जाने से भटकते वन्य प्राणी कुत्ते के हमले और अपने प्राण त्याग देते हैं या फिर शिकारियों के द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं। यह भी एक कड़वा सच है। कटंगी थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। प्रशासनिक अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए त्यौहार मनाने की अपील की। 25 मार्च को होली, 30 मार्च को रंग पंचमी, 11 अप्रैल को ईद उल फितर, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल को रामनवमी और फिर हनुमान जयंती के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को कटंगी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शांति और सद्भावना के साथ ही इन सभी त्योहारों को आचार संहिता का पालन करते हुए मनाने की प्रशासनिक अधिकारियों ने आमजन से अपील की है। बैठक में एसडीएम मधुवंतराव ध्रुवे, एसडीओपी माणिकमणि कुमावत, तहसीलदार छवि पंत, थाना प्रभारी जयंत बरसकोले बतौर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, नगर के तमाम गणमान्य नागरिक और पत्रकार जन भी मौजूद रहे। एसडीएम ने कहा कि आने वाले त्योहारों में किसी भी प्रकार के जुलूस आदि निकालने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को उसका पालन करते हुए त्योहारों को मनाना है। बैठक में एसडीओपी माणिकमणि कुमावत ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू है, इसका पालन करते हुए होली और रमजान शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। थाना प्रभारी जयंत मरथकोले ने कहा कि होली रमजान में असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। होलिका दहन बिजली के खंभों के नीचे न किए जाने की भी अपील की गई। चिन्हित स्थलों पर ही होलिका दहन किया जाएगा। इसके अलावा हरे भरे वृक्षों को न काटे जाने, गौकाष्ठ और कंडों का ही उपयोग करने की भी प्रशासनिक अधिकारियों ने अपील की। तहसीलदार छवि पंत ने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है, इसीलिए लाउड स्पीकर और निर्धारण डेसिमल साउंड में ही डीजे बजाए जाएं। अभी निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावशाली है, इसीलिए किसी भी आयोजन में यह ध्यान रखा जाए, कोई जुलूस सभा आदि की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी धार्मिक आयोजन राजनीतिक कार्यक्रम न हो। कटंगी में लगा खाटू श्याम फाल्गुन उत्सव मेला। भगवान कृष्ण के कलयुग के अवतार श्री खाटू श्याम बाबा का फाल्गुन उत्सव मेले का आयोजन कटंगी नगर के छतेरा रोड स्थित श्री खाटू श्याम झुंझुनू धाम मंदिर में बेहद उत्साह और धूमधाम के साथ किया गया। इस मौके पर शहर के बड़ा राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
निशान यात्रा को नगर में प्रमुख मार्ग का भ्रमण कराते हुए खाटू श्याम मंदिर में विराम दिया गया। मंदिर प्रबंधक संगीता खुशाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी निशान यात्रा में शामिल हुए और मंदिर पहुंचकर श्री खाटू श्याम बाबा का दर्शन लाभ लिया। मंदिर में फाल्गुन का त्यौहार मनाया गया, जहां धर्म प्रेमियों ने भक्तिभाव से जमकर रंग गुलाल और अबीर खेला। धर्मशास्त्रों के मुताबिक खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। बता दें कि मंदिर परिसर में फाल्गुन उत्सव मेले के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जहां धर्म प्रेमियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ कमाया। कटंगी कॉलेज में विद्यार्थियों को दिलवाई गई मतदाता जागरूकता की शपथ। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने और अन्य मतदाताओं को इसके लिए प्रेरित करने के लिए शुक्रवार को शहर की उच्च शैक्षणिक संस्था शासकीय राजा भोज महाविद्यालय में विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलवाई गई। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और स्वीप नोडल अधिकारी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी DS रणदा के निर्देशन में स्वीप गतिविधि के तहत यह आयोजन करवाया गया। महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य अनिल कुमार सेंडे और प्राध्यापिका डॉक्टर कुसुमलता उइके ने विद्यार्थियों को शपथ दिलवाते हुए आम चुनाव के महत्व को बताया। मतदाता जागरूकता के लिए चुनाव का पर्व देश का गर्व की थीम पर यह आयोजन हुआ। विद्यार्थियों ने कहा गया कि वह अपने अपने गांव, अपने शहर, अपने परिवार, नाते रिश्तेदार और सभी सदस्यों को अपना अमूल्य मत देने के लिए प्रेरित करें, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो।